करना। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन जुड़े हुए, मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी ये सच में मेरे प्रभु जी आज से मेरे पिता बढ़ते चले जाएं, आशीषित होते चले जाएं। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय मेरे प्रभु जिस कंट्री के, जिस शहर से भी मुझे पवित्र आत्मा देख रहे हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूं मेरे प्रभु जी, उनके नामों को तुम महान करना। आज पवित्र आत्मा ब्लेस करना, क्योंकि तूने अब्राहम को कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। मेरे प्रभु जी मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, केरला से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से और इसी समय पवित्र आत्मा त्रिपुरा से, नागपुर से, एमपी से, आंध्र प्रदेश से, पवित्र आत्मा यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान से, हिसार से, पानीपत, नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, दिल्ली से और इसी समय मेरे पवित्र आत्मा जी जम्मू से, कपूरथला से, बठिंडा से, गुरदासपुर से, बटाला से, अमृतसर से और इसी समय फाजिलका, फिरोजपुर से पवित्र आत्मा, जलंधर से पवित्र आत्मा जी, लुधियाना इसी समय, संगरूर से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, न्यू चंडीगढ़ से, पटियाला, राजस्थान से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ राजपुरा वालों के लिए, बद्दी, शिमला और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो इस समय प्रभु जी मुझे हिमाचल से देख रहे हैं प्रभु जी, मैं इसी समय परमेश्वर इन सब के लिए आज विनती करता हूँ प्रभु जी, मेरे हाथ के ऊपर से तूने आशीर्वाद दे और इसी समय ने ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का आत्मा आपको आशीष दे। जो लोग इस समय फॉरेन से भी जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे। आज आपने बहुत सारी गवाहियों को सुना, पवित्र आत्मा ने बहुत सारी लोगों को हीलिंग दिया, आश्चर्य कर्म हुए उनके लाइफ में। पवित्र आत्मा चाहता है आपके जीवन में कि बहुत सारी ब्लेसिंग आए, बहुत सारी आशीषें आपका इंतज़ार करें, लेकिन आपको इस समय बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है और आपको आशीर्वाद देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करे? तो इस समय विश्वास करना है कि अभी इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ दिखाया, तो मैं उसे आपको एक गवाही के बाद दिखाता हूँ। एक छोटी सी टेस्टमनी आपको सुना रहा हूँ। हाँ, सुनेंगे इस टेस्टमनी को। मेरा नाम मनजीत कौर है और मैं रामपुरा फोर्ट जिला बठिंडा की रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत टाइम तो गवर्नमेंट जॉब जी ट्राई कर रही सी, पर कितने कुछ नहीं बन रहा सी। फिर असी ताजपुर चर्च के गए, जिते पापा जी ने प्रोफैसी की कि एम नाम वाले प्रभु गवर्नमेंट जॉब में ब्लेस कर जा रहा है। SRMNPKL वालों की गवर्नमेंट जॉब का फार्म अगर भरा हुआ है, गुड न्यूज़ निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्होंने वर्ड ਨੂੰ रिसीव किया ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। आप सुन रहे थे अभी कि ये बहन पंजाब से थी और इसी समय परमेश्वर ने इसकी ज़िंदगी में काम किया। जब इसने प्रोफेसी को सुना, ऑनलाइन रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनकी ज़िंदगियों में काम किया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि फिर से कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि इस बहन ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष पाया पंजाब से। जो इस समय हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि जो यूपी से, बिहार से देख रहे हैं और जिनके नाम इस समय GNRS MPLV और K से गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद आपके घर में एक बड़ी आशीष आएगी। इन नामों को लेकर मैं कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको और दुगनी आशीष देगा, क्योंकि बाइबल बोलती है बिना विश्वास के कुछ भी करना असंभव है। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि जो लोग इस समय हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, हम जगह जगह फूड बांटते हैं। जो आप चंदा देते हैं, जो आप दान देते हैं, मैं बताता हूं आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पता नहीं प्रॉफिट बजिंदर जी क्या करते हैं। आप देखो, हमारी टीम साउथ अफ्रीका में जाके, कीनिया में जाके, अलग अलग, हमें कोई किसी से कोई लालच नहीं है। जहाँ गरीब कंट्री है, मतलब कि यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ पर लोग चावलों के साथ पत्ते भी खा लेते हैं, घास भी खा लेते हैं, मतलब जो जो चीज़ें उनको मिलती हैं वो खा लेते हैं। मतलब इतनी गरीबी है इस शहर में, इस देश में। तो वहाँ पर कीनिया में, साउथ अफ्रीका में, युगांडा में हमारे लोगों ने वहाँ पर जाकर, हमारी टीम ने जाकर वहाँ पर उनको फूड दिया, राशन दिया और बड़ी हेल्प किया। पूरे पूरे बंडल दिए। उनके जो खेत में किसान थे उनको लिए यूरिया को दिया, जो उनकी खेती करनी थी उनको वो दिया, मतलब बड़ी हेल्प किया। और इस समय आप देख रहे हैं कि जब आप बीज, जिन्होंने हेल्प की है हमारी,
परमेश्वर उनको आशीर्वाद देगा। ये याद रखना कि याजक जो होता है उसके द्वारा जब आप दान देते हैं और वो कहीं पर लगाता है तो उसके बाद आपकी टेस्टमनी आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम लोगों को बोलते भी हैं कि अगर आपको लगता है तो आप खुद भी आकर सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सेवा जब यहाँ पर आकर करते हैं हमारे चर्च में तो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। आप किसी से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जब शनिवार इतवार आप रहते हैं और सोमवार जाते हैं तो यहाँ पर लंगर मिलता है। देखो जो कोई भी इस समय अगर चाहता है कि मैं स्पॉन्सर बनना चाहता हूँ तो परमेश्वर उसको आशीष दे। हमारा एक्सिस बैंक देख सकते हैं, इसमें आपका दान जा रहा है और आ रहा है। तो इसी समय अकाउंट नंबर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट पे फ़ोटो ले सकते हैं। आप ICICI बैंक में दान डाल रहे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और इसी समय एक्सिस बैंक में भी आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नीचे फ़ोन नंबर है। ये एक्सिस बैंक का भी आप देख सकते हैं, हमारा बारकोड, इसकी भी फ़ोटो ले सकते हैं आप। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग ये विदेश से दान भेजना चाहते हैं, दशवांश भेंट भेजना चाहते हैं, तो वो ये पर्सनल नंबर है, आप इन पर कॉल करके हमें बात कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करे और आपको आशीष दे। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे, मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। ये याद रखना, जब आप बीज बोते हैं, आपका बीज सही जगह पर गया तो आपकी फसल बाहर आएगी। लेकिन आपने बीज बो दिया बिना देखे तो वो बंजर भूमि पर चला गया। उपजाऊ भूमि पर जब बीज बोगे तो उसी समय, इसका मतलब अनॉइंटिंग प्लेस पर, तो परमेश्वर काम करता है। जिनके लिए भविष्यवाणी किया उनके लोगों के जीवन में पूरी हुई। लगातार जो बोला, जिसके लिए बोला, फिल्म एक्टर के लिए बोला, नेता के लिए बोला, जिसके लिए बोला, वो पूरा होता जा रहा है। तो आपको मैं बताऊँगा इस संडे भी, और इस संडे स्पेशल आपको बता रहा हूँ कि ले हैंड प्रेयर है स्पेशल। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उनकी दुआ नहीं हुई, तो मैं पहले आते ही इस संडे उन लोगों के ले हैंड करूँगा। और ताजपुर चर्च में भी और न्यू चंडीगढ़ चर्च में भी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आशीष देगा। तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय भेंट, दान, दशवांश अपना पवित्र आत्मा जी भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रभु शेड के लिए पवित्र आत्मा जो भेज रहे हैं, मेरे प्रभु इन्हें इनकी ज़िंदगियों में आज से बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर ब्लेसिंग खोल दे आज से यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा, मैं इस समय परमेश्वर चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा इनकी ज़िंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह का नाम। ये बड़ी बढ़ोतरी को देखने पाए परमेश्वर, रास्ते खुलने पाए परमेश्वर, और आशीष खुले। और पवित्र आत्मा ये सच में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करें यीशु मसीह नासरी का नाम, और बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी का नाम। मेरे प्रभु जो इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, इसी समय मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि पवित्र आत्मा इनके बच्चे कभी अनाथ न होने पाए, इनको कभी घटी न होने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके घर का क्लेश खत्म होने पाए पवित्र आत्मा जी। आज से मेरे पिता परमेश्वर हर आशीष इनकी ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, जो लोग बीज बोते हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि 3 हफ्ते के बाद आप एक नई आशीष को, जो आपके लिए असंभव काम होगा, वो असंभव हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। फिर कह रहा हूँ कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, जो शेड के लिए बीज बो रहे हैं, जो असंभव काम होगा आपके लिए होगा। क्योंकि हागे की पुस्तक 1:8 में लिखा, कह रहा है कि वहाँ पर क्लियर लिखा कि तुम खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हो छेद हो जाता है। कारण कहता है कि तुमने बहुत बोया, लेकिन कहता है कि मैंने उसको फूंक मारकर उड़ा दिया। क्योंकि कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में रहते हो, अपने लेंटर वाले मकान में रहते हो, लेकिन कहता है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, लेकिन कहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए ये डांट लगाया हागे भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर ने, और उसको कहा पहाड़ पर चढ़ जाओ, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो लकड़ी बीन कर ले आओ। और इसी समय कहता है कि नहीं तो बहुत बोया, काटा, पेट नहीं भरता, पानी पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैले में डालते हो छेद हो जाता है, मतलब बरकत नहीं है। कितने लोगों के घर में बरकत नहीं है। आप कहेंगे हाँ मेरे घर में बरकत नहीं है। बरकत लेने का तरीका है पहाड़ पर चढ़ना है। जब आप चर्च आते हैं तो पहाड़ पर चढ़ते हैं। जब आप ताड़ी बजाते हैं, गीत गाते हैं, तो इसका मतलब किसी के सामने ताड़ी बजाना और किसी के सामने सुसमाचार सुनाना पहाड़ पर चढ़ना है। किसी को बताना कि मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, तो ये भी एक पहाड़ पर चढ़ना है। आप समझ रहे कि नहीं? तो लेकिन जब आप शर्माते हैं
तो परमेश्वर का आत्मा आपसे शर्म करता है आपको आशीष देने के लिए। तो इसी समय बाइबल बताती है कि भाई जब आप परमेश्वर के लिए भेंट, दशवांश, दान लेकर आते हैं, प्रभु के लिए एक आत्मा बचा कर लाते हैं, ये पहाड़ पर चढ़ना होता है। और इसलिए उसके 1:8 में लिखा, कहता है कि जिस बात से मैं प्रसन्न होता हूँ, वहाँ पर लिखो मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। किसको? जो परमेश्वर के लिए भले काम करता है। जो परमेश्वर किसको देख के खुश होगा? जो कहता है कि चर्च में रूटीन में सही ढंग से आ रहा होता है। लेकिन कुछ लोग चर्च में आ रहे होते हैं, मेरा टांका किसके साथ भिड़े, कौन सी लड़की मेरी पसंद आए, कौन सा लड़का मेरा पसंद आए, वहाँ पे शादियाँ करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन आपको इस समय परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आना है। परमेश्वर के घर में जब जाना है वो सही रीति से जाना है, क्योंकि सुलेमान के वॉलंटियर जो थे वो बाइबल बोलती है वो किस प्रकार उठता था, किस प्रकार बैठते थे। देखो पहला राजा हम पढ़ते 10:5 में, देखो क्या लिखा, उसके कर्मचारी जिसमें दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते। इसका मतलब कि वॉलंटियर वो होता है जो किस प्रकार से खड़ा रहे, किस प्रकार से वो बैठे, किस प्रकार कितने अच्छे कपड़े पहन कर आए। कह रहा है कि इसका मतलब आपके कपड़े भी सुसमाचार सुनाते हैं। इसका मतलब आपका बैठने का स्टाइल भी, टांग कहाँ, मुंह कहाँ, सिर कहाँ, आप वॉलंटियर हैं चाहे विश्वासी हैं, लेकिन आपके बैठने का स्टाइल भी परमेश्वर सुसमाचार सुनाता है। कहता है कि आपके कह रहा है कपड़े का भी सुसमाचार, कपड़े भी सुसमाचार सुनाते हैं। इसका मतलब अगर आप 10 लोग जा रहे हैं अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, आपको कौन पूछेगा? अगर एयरपोर्ट पर आप मेरी टी-शर्ट पहनकर या वचन डालकर यीशु मसीह का आप लगाकर सारी एक जैसी टी-शर्ट डालकर जा रहे हैं तो क्या होगा? लोग कहेंगे कौन जा रहा है? आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपसे खुद पूछ लेंगे, उनको खुद पता लग जाएगा। ये बुद्धिमानी होती है। कहता है उसके पिलाने वाले कैसे हैं? पानी पिलाते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर मिठास नहीं होगी। कोई ये मैं एक चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चर्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब चर्चों में कहता है कहीं हर विश्वासियों में कुछ ना कुछ कमी होती है, इसलिए कहता है कई बार उनकी आशीषें रुक जाती हैं। लिखा उसके पिलाने वाले कैसे हैं? कहता पिलाने वाले, पानी पिलाने। आजकल तो माँ को पानी नहीं पिलाता ढंग से, कहता माँ ले लेना खड़ी होके पानी ले ले। लेकिन यहाँ चर्च में भी ऐसे ही बोलते हैं, वॉलंटियर पानी पिलाने वाले भी क्या करेंगे? थोड़ी देर पानी पिलाएंगे, जा ना तू परे ना हो ना। मतलब आज आपकी बोली कहता कैसी है, कैसी चढ़ाई है जिससे वे यहोवा के भवन को जाया करते हैं। इसका मतलब कह रहा है जब आप चर्च जाते हैं तो जब आप कार में आ रहे होते हैं, बस में आ रहे होते हैं, जब आप दिल्ली से चले या आप ऑस्ट्रेलिया से जा रहे हो या पंजाब से आ रहे हो, न्यू चंडीगढ़ चर्च में आ रहे हो, आप कहीं आ रहे हो तो परमेश्वर देख रहा है। आप सोते हुए आ रहे हो, गप्पे मारते आ रहे हो, ताश खेलते हुए आ रहे हो, वीडियो गेम खेलते आ रहे हो या व्हाट्सएप पे क्या करते आ रहे हो। कहता मैं देख रहा हूँ यहोवा के भवन में कैसे जाया करते हैं। कहता और उसी समय कह रहा जब उसने देखा कि वह तब चकित रह गई, मतलब शिबा की रानी ने देखा। इसका मतलब और उसने उसके चर्च में धन की आशीष को दिया। मतलब अगर आप अपना मैनेजमेंट बिजनेस में सही करें, धन ज़्यादा आएगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी सही होगी, परमेश्वर ने आपको मसीह लोगों को भिखारी नहीं बनाया, गरीब नहीं बनाया। आप किसी को मत बोलो। कहता है इतना भी टाइम नहीं है कि आप अपने कॉलर भी अच्छे से प्रेस करके नहीं आ सकते चर्च के अंदर। कहता है अपने अंदर, कहता है ये फैसिलिटी डालनी है अपने अंदर। कहते हैं कि आप ऐसे हैं, कहता है अगर आपका कपड़ा कितना भी गंदा हो लेकिन इतनी प्रेस कर दो, इतनी प्रेस कर दो, उसका कॉलर चमकना, कॉलर सही होना चाहिए। उसका कॉलर ऐसे होंगे मुड़े छुड़े से यूं यूं करके तो कैसे चलेगा। मेरे कहने का मकसद ये है, परमेश्वर देखता है, कहता है कि आप किस प्रकार उठते हैं, किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार भवन जाते हैं। अगर आप जब चर्च आ रहे हैं तब परमेश्वर आपको देख रहा है। खोजा जब जा रहा था तो परमेश्वर ने देखा और उसके पीछे एक स्वर्गदूत भेज दिया। कहता है जो तू बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है, तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप चर्च में आते हुए ढोलकी बजाते हुए बस में बैठ के आया करो, ताड़ी बजाते हुए आया करो और ताड़ी बजाते हुए जाया करो। एक दिन मिला आपको विश्राम दिन का, जिसने एक दिन पूरा अच्छे से निभाया आशीष मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिखते हुए जाता हूँ बाइबल में संडे को और वहाँ से शाम को लिखते हुए आता हूँ, अपनी प्रार्थना करते हुए आता हूँ, सोता नहीं हूँ। पूरा 24 घंटे परमेश्वर को देता हूँ। तो परमेश्वर आपको 24 घंटे का अगर आप दशमांश दे रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं देगा समय। परमेश्वर आपको समय देगा, आपकी हर आशीष को सुनेगा। तो आज यही है कारण। कहते हैं जब मैं पूछता हूँ तो परमेश्वर मुझे बताता है। वो प्रॉफिट कभी नहीं बनता, वो भविष्यता कभी नहीं बनता, वो दर्शन कभी नहीं देखता। वो झूठे दर्शन देखते हैं, झूठे ड्रीम देखते हैं वो लोग। कहता है जो कहता है कि परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब टाइम का मतलब कि आप अपनी आत्मा में, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में भी आप पवित्र। जब हम बात भी कर रहे होते हैं किसी से तो हमारी आत्मा में यीशु मसीह का शब्द और यीशु मसीह का भय चल रहा होता है। अगर आपके अंदर ये है तो तरक्की खुलने वाली आज रात आपकी यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया और बताया कि आपका बिजनेस जब चलेगा जब उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। आपकी सेवकाई जब चलेगी जब आप अपने अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। तो इसका मतलब कि आपका स्वभाव, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चारों चीज़ें आपकी नोट करती हैं। तो पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग
देना चाहता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉलंटियर, बहुत सारे विश्वासी जो है वो भलाई करते करते कई बार शराब ले लेते हैं अपने ऊपर। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप प्रभु के घर आ रहे हो तो आप एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं, प्रेम के साथ बातचीत करें, प्रेम के साथ ब्लेसिंग लें और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्योंकि हारून और हूर को तड़ी दिखा रहे थे दूसरे भी, और इसी समय लेकिन उस समय हारून और हूर ऐसे हाथ पकड़ के खड़े थे मूसा के, तो उसी समय बोलने लगे कि हम थक गए, तो इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना करता है। तो उसी समय उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करो पत्थर रख दो उसके नीचे। उसने पत्थर रख दिया और उसने कहा और पत्थर उसने हाथ फिर भी अपने खड़े रखे। तो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने चर्च को बढ़ाया, मैंने चर्च को बढ़ाया। किसी ने चर्च को नहीं बढ़ाया, चर्च को बढ़ाने वाला परमेश्वर। आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो आज इसी समय मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि वो इंस्ट्रूमेंट लग जाएंगे, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वॉलंटियर वही होगा मेरे चर्च में जो तमीज़ से बात करेगा, जो लोगों के साथ प्रेम बात करेगा। जो व्यक्ति और लोग नाराज होकर चले जाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो शरापित रहते हैं लोग, उनके जीवन में कभी कोई आशीष नहीं आती। आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा प्रचार है, कहता है कि आप कहीं रहें कहीं जाएं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है जब प्रभु के घर रीति से आएंगे, सही रीति से आएंगे, तो आपके भागनी, आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर, आपकी ब्लेसिंग पैर रखते ही। मेरे ऐसे सेवादार है, यहाँ पर पैर रखा, उसका 16 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर चलाता है, लोगों के टॉयलेट पानी जो गंदा होता है उसको मशीन से उठाकर निकालता है बाहर, यहीं रहता है। उसके 16 करोड़ की ज़मीन निकल आई। एक आदमी यहाँ पर गेट पर सेवा करता था 4 साल पहले, उसका 7 करोड़ का ज़मीन निकल आया। मतलब कि उसकी सड़क में आ गई ज़मीन, गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया। मतलब और एक लड़के का इतना बड़ा अच्छा काम हुआ कि वो पायलट का मिल गया उसको, और 2 लाख रुपये उसकी सैलरी है। परमेश्वर का आत्मा काम करता है जब आपकी सेवा सही होगी। सेवा लोग ना लिखवाते हैं, लोगों को मुश्किल से मिलती है, कहीं जाकर पूछो, लेकिन जब आप सेवा करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करता है। लेकिन आपकी सेवा सही होनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा देखता है, क्योंकि मलाकी पुस्तक 3 के 17-18 में लिखा, कह रहा जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता उन दोनों में मैं एक फ़र्क दिखाऊंगा। तो इसका मतलब फ़र्क होगा। अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो आप अमीर हैं। अगर आप चुगलियाँ कर रहे हैं चर्च में आके, उसकी बदनामी, ये लड़की उसके साथ घूमती है, लड़का उसके साथ घूमता है, तुमने क्या लेना, तुम अपने काम से आओ और अपने करैक्टर को सही रखो। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम मेरे निज भाग ठहरोगे, और जो मेरी सेवा करेगा मैं कोमलता उसके साथ मैं ऐसी कोमलता करूंगा जैसे लाडले बेटे के साथ। इतना प्यार करता है परमेश्वर सेवा करने वालों को। तो इसलिए मैं तो डरता हूं, मैं कभी किसी के बारे में, या विश्वासी हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे क्वायर हो, चाहे पास्टर हो, मैं किसी के बारे में बोलना पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरी आशीष मेरे साथ बनी रहे। तो इसलिए उन लोगों के लिए आज थोड़ा मैंने इसलिए बताया कि वचन से, कि ताकि वो लोग विश्वास करें कि पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में काम करेगा और उन्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। तो आइए हम सब इस समय प्रार्थना में जाएंगे और आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे और परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। क्योंकि उन लोगों के लिए ये जो लोग पवित्र आत्मा के साथ, ये अनाउंसमेंट मैंने किए हैं, इसलिए किए हैं कि ताकि बहुत सारे लोग आशीष पाएं आपसे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब ये लोग एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि तेरा वचन में लिखा कि जो सेवा करता है, तो बाइबल बोलती है प्रेम सब बातें सह लेता है। और आज से परमेश्वर ये सहना सीखें पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता जो सच में वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं, जो इनको प्रधान बनाया गया, परमेश्वर ये तमीज से बात करें। और प्रभु जी लोग जो आए जाएं, मेरे पिता इनके लिए पवित्र आत्मा जी, लोग भी परमेश्वर जब चर्च आए वो गुस्से को नहीं, गुस्से को बाहर छोड़कर और तेरी महिमा करते हुए आए। परमेश्वर उनके घर में आज से बहुत सारी आशीषें दे दे यीशु मसीह का नाम, बहुत सारी ब्लेसिंग दे दे यीशु मसीह का नाम। आज का कलाम इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का, तेरा वचन इनको 100 गुना फलवंत करे यीशु के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई बहन है और जया, और ऐसे प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला JNGST नाम वाले, बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब इसी समय आप गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु के नाम में। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा विनोद, बसंत, ऐसे जसवंत और जसविंदर, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि रेनू, मीना, मैं ऐसे नाम देख रहा हूँ, और PTL KV नाम वाले कार की ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम एक टॉपिक को देखेंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। हाँ जी, तरक्की करने का एक नया रास्ता। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा छूना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। तो इसी समय
आज बहुत सारे लोग, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी तरक्की करे, तरक्की करने का एक नया रास्ता। आज बहुत सारे लोगों की जब तरक्की नहीं होती तो उसी समय लोगों पर दोष लगाते हैं, शैतान पर दोष लगाते हैं, और यहाँ तक भी ऐसे नास्तिक लोग भी हैं जो भगवान पर भी दोष लगा देते हैं, परमेश्वर पर भी दोष लगाते हैं, परमेश्वर रब ने मेरा कम नहीं किया। बहुत सारे लोग धमकी देते हैं परमेश्वर को, ये धमकी होती है, जब मम्मी मेरा कम नहीं बढ़िया तो मैं चर्च नहीं जावांगी, जब मेरा कम नहीं बढ़िया तो मैं आज बाइबल नहीं पढ़ांगी। तो ये धमकी होती है, परमेश्वर को कोई धमकी नहीं दे सकता। लेकिन आज आपको विश्वास करना है, जो नहीं जानते कि वे हमारे कामों को कैसे खोलता है, हमारी तरक्की कैसे करता है, तो आज आपको देखना है और स्क्रीन पर और उसको लिखना है। परमेश्वर का आत्मा आज रात इस वचन से आपकी तरक्की देगा। बहुत सारे लोगों के घर में कलेश है, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारा क्लेश बढ़ता जा रहा हो सकता है आपके घर में क्लेश बढ़ रहा हो, आपके घर में प्रॉब्लम आ रही हो, बार बार आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आज हाथ उठाने वाले लोगों को कह रहा हूँ कि हाथों को उठाओ और आज से आपके घर का क्लेश खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 52 दिन के अंदर आपकी तरक्की होगी। अब बस आपको 2 मिनट ध्यान से बैठना है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। देखो फिर कह रहा हूँ, टॉपिक है तरक्की करने का एक नया रास्ता। 2 तरह के लोगों की प्रभु तरक्की करता है। एक है जो नम्र लोग होते हैं, जो अपने जीवन में नम्रता का जीवन जीते हैं। लिख लो आप अपनी डायरी के अंदर, जो नम्रता का जीवन जीते हैं, नम्र नहीं, नम्रता का जीवन जीते हैं। नम्र रहना कि भोले बने रहना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नम्रता का जीवन जीते हैं। और दूसरा कहता है कि जिनके अंदर पेशेंस है, धीरज। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। यूहन्ना 14:27 में लिखा, कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। इसका मतलब कि वो बच्चों के ऊपर हाथ रखता है, तो वो उसने किस लिए बच्चों को अपने पास बुलाया जीसस ने, कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। कह रहा है कि जो मेरे पास है किसी के पास नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरो। मतलब आज आपको संसार से डरने की जरूरत नहीं है, लोग क्या कहेंगे। आज आपको किसी बात के लिए चिंता है, पेशेंस नहीं है, हमें जल्दबाजी है कि मेरा काम बन जाए, अगर मेरा काम नहीं बनेगा मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताता है कि आपको सीखने को मिलेगा कि प्रभु का आत्मा कहता है पेशेंस जिसके अंदर है, कहता है कि उसी का काम मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। धीरज का फल बाइबल में लिखा है एक जगह गलातियों 5:22 में कि धीरजवंत, कह रहा है जो धीरजवंत है उनसे परमेश्वर प्यार करता है, उनको फल देता है, उनके जीवन में काम करता है। पेशेंस होना चाहिए। यशायाह 40:31 में लिखा, कह रहा आज बहुत सारे लोगों का जब काम नहीं बनता तो वो क्या करते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, फड़फड़ाने गुस्सा करने लगते हैं, अपनी आशीष को खो बैठते हैं वो कई बार। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कहती है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे और वो काब के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और शर्मित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। ये याद रखना। कहता है 4 आशीर्वाद है इसी वचन में, आप देखो। कहता है एक नया बल, किसी भी चीज में आप पैसा ले सकते हैं, बल। कहता है आप ताकत, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, बल आएगा। आपको अपनी सेवकाई में बल नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बल आएगा। आपको अपने बच्चों को पढ़ाई में पढ़ाने के लिए बल नहीं लगाना पड़ेगा, बल परमेश्वर दे रहा है। कह रहा है बल प्राप्त करते जाएंगे। कह रहा आपकी बॉडी वीकनेस हो रही है, कहता है बल आएगा। कहता है उकाब के समान उड़ेंगे। इसका मतलब दूसरा आशीर्वाद है, कहता है कि अगर आप नम्र हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो कहता है कि उकाब के समान उड़ेंगे। इसका मतलब कि आप उड़ेंगे, विदेशों में जाएंगे, आप बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में, होटलों में जाने का अवसर मिलेगा, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पद मिलेंगे आपको। परमेश्वर कहता है उकाब के नहीं उड़ाऊंगा। वो दौड़ेंगे, कहता है वो जहां मर्जी जाएंगे, कहता है थकेंगे नहीं, जितना मर्जी काम करेंगे, कहता है शर्मिंद नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, चलेंगे, थकित नहीं होंगे। आप समझ में आया। कहता है कि वो लॉन्ग लाइफ जिएंगे। इसका मतलब लंबी आयु का आशीर्वाद है उन लोगों के लिए। याद रखना, उकाब पक्षी जो होता है वो 100 साल से भी अधिक जीता है, और उसकी जो 100 साल की उम्र होती है तो उस समय में आप देख सकते हैं, गूगल पर कहीं पढ़ सकते हैं कि वो क्या करता है कि वो उसके जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चूंच बूढ़ी हो जाती है, उसके बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो उसी समय वो पहले अपने चूंच से उन बालों को फाड़ता है और उसके बाद अपनी चूंच को पत्थर के साथ मार के तोड़ देता है, लहू लहान हो जाता है। और उसके बाद कभी भी आप उसका मुंह देखना, वो ऊपर की ओर होता है, परमेश्वर पर भरोसा रख रहा होता है। धीरज, उसको बोलते हैं पेशेंस। उकाब पक्षी एक ऐसा है जो पेशेंस करता है कि मेरे दोबारा से बाल आएंगे, और वो बाल जब आते हैं उसके वाइट नहीं आते, वो काले आते हैं। और फिर कहता है उसकी जो चूंच होती है वो जो नवी आती है, पर वो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर भरोसा करके बैठा है, धीरजवंत। तो आज जितने लोग कहता है पेशेंस है, जिनको वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर करेगा। लेकिन आज होता क्या है, रुकावट कब आती है ज़्यादातर उन लोगों के जीवन में, क्योंकि शैतान को मालूम है इनके अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए उनके घर में ज़्यादा क्रोध आएगा, क्रोध डालता है। और आपके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट तरक्की में यही है, क्रोध।
जब आप क्रोध करते हैं तो उसी समय, क्योंकि आप अपने पेशेंस को खो देते हैं और उसी समय आपको लगता है कि यार परमेश्वर ने मेरा काम नहीं करना, परमेश्वर ने शायद मेरे को आज ब्लेसिंग नहीं देना, परमेश्वर ने मेरा शायद वो नहीं करना, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा वो काम नहीं होगा। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि लकड़ी को देखो, आप लकड़ी पर अगर दीमक लग जाती है ना तो वो धीरे धीरे सारी लकड़ी को खा जाती है। ऐसे ही आपके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे आपको खा जाएगा, चिंता धीरे धीरे खा जाएगी। हाय मेरे न्याणे का काम नहीं बढ़िया, वो क्यों होया पास्टर, प्रेयर कर यार मेरा वीज़ा नहीं लग गया, हाँ मेरा वीज़ा नहीं आया, मेरी जॉब नहीं लगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। और पास्टर को आप किसी को भी सुन लो, वो कहेगा हो जाएगा हो जाएगा बहन, हो जाएगा बहन। अंदर से उसको भी लकड़ी खा रही होगी उसको भी गुस्सा आ रहा होगा कि यार ये मानती नहीं है, लेकिन वो फिर भी पेशेंस रखेगा। तो आपको विश्वास करना है। कहता है बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके घर में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। अभी औरत कहेगी मेरा मकान बनाओ, मेरे मामे का मकान बनाओ, मेरे भाई की मदद करो, मेरे परिवार की मदद करो, मेरी जेठानी को दे दिया, दरानी को दे दिया। ये लोगों के घर में चलता है, इसलिए प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। आजकल क्रिश्चियन मैरिज में बहुत सारे लोगों के तलाक हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर परिवार में आपस में प्रॉब्लम है। लेकिन कारण क्या है? कारण बहुत सारी चीज़ों में पास्टरों को, विश्वासियों को भी कई बार हम लोगों को भी पता नहीं रहता और हमें सीखने को मिलता है। तो हम बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है। यहाँ पर हम एस्तर की किताब पढ़ते हैं, उसके 1 के 12 में कि यहाँ पर वस्ती नाम की एक औरत थी, उसकी शादी जो है राजा शर्रे के साथ हुई। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, क्यों उसी समय उस रानी ने, वो इतनी सुंदर थी, घमंडी थी, लेकिन और उसके पास पैसा था, लेकिन वो क्या करती थी, वो राजा जब भी महल में बुलाता वो जाती नहीं थी, क्रोध से बात करती। लिखा खोजो कि दोबारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार कर दिया। जब उसको महल में बुलाया उसने इनकार किया, टाइम नहीं है मेरे पास। आज औरतों को बोलते हैं चर्च चलेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चों को बोलते हैं टाइम नहीं है। पति को बोलते हैं प्रार्थना कर ले, टाइम नहीं है। तो मतलब आज किसी न किसी कारण वर्ष कहता है कि कोई ना कोई क्रोध शैतान घर में लगा कर रखता है कि ताकि इनका पेशेंस खराब हो, इनका धीरज खराब हो और ये आपस में सोचने पर मजबूर हो जाए, मैंने किससे शादी कर लिया, मैंने ये बच्चा मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है। जब बहुत सारी दिमाग में विचार आने लगते हैं और इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा उससे। देखो किस कारण से? क्योंकि उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि बाइबल के अंदर नए नियम में यीशु मसीह ने यही बात कही, पत्नियां पति के अधीन रहें। अधीन इसका मतलब जो वो कहें उसको मानना पड़ेगा। तो लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। हो सकता है आपने इनकार कर दिया हो कि मैं नहीं तेरे लिए आलू के पराठे बनाती, मैं नहीं तेरे लिए खाना बनाती, मैं कपड़े धो धो के थक गई हूँ। आगे से आप उसको ताने मारते हो, समझाते हो। या फिर हो सकता है आपका पति आपके साथ ऐसा कर रहा हो, आपका पति आपके खिलाफ बोल रहा हो और आप समझा कर थक गए हो, आज्ञा ना मान रहे हो। तो शैतान उस चीज़ में फ़ायदा उठाता है और यहाँ पर राजा के साथ फ़ायदा उठाया। तो उसी समय राजा लोगों को भेजा और उसको कह रहा कि देख तेरी पत्नी कहना नहीं मान रही, और कहता है कि पूरे समाज में क्या मैसेज जाएगा। तो इसका मतलब कहता आज इस राज्य में औरतें कहना माननी छोड़ देंगी। इसलिए उसने उसी समय एक आदेश निकाला कि जो औरत पति का आदर ना करे तो उसको तलाक दे दिया जाए। देखा कानून बनाया गया 1 के 20 में। लिखा राजा ने कानून बनाया 1 के 20 में, कह रहा कि जो अपने लिखा जब राजा की आज्ञा उसके राज्य में सुनाई जाएगी तो सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आदर मान करती रहेंगी। इसका मतलब कि वो डरेंगी। सिर्फ ये कानून इसलिए बनाया गया था कि वो औरतें डरेंगी, या फिर आदमी के लिए कानून बनाया गया था कि वो डरेगा कि भाई अगर आदमी गलत चल रहा है तो वो डरेगा। लेकिन ये नहीं कि भाई आपने तो इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मतलब कि लेकिन बाइबल कहती है कि अगर आपका पति शराब पीता है तो आप उसको, आपने लव मैरिज किया, आप उसको छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको कहता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको कभी इसको छोड़ना नहीं है। अगर कहता है कि अगर आपको छोटी छोटी बात के लिए आपके साथ नौकर आपके घर में है और वो नौकर आपको थोड़ी सी गलती कर रहा है तो आप उस नौकर को निकाल रहे हैं, थोड़ा सा वॉलंटियर आपको गलती कर रहा है तो आप उसको निकाल रहे हैं। तो आपको स्टाफ के लिए भी बात कर रहा है, बिजनेसमैन है, आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो तो निकाल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है सिर्फ आपको आज्ञा माननी है। आज्ञा मानने वाले को बोलते हैं कि वो नम्र आदमी है, पेशेंस रखता है। अगर आपके अंदर नम्रता है, पेशेंस रखता है, मैं कह रहा हूँ कि आपके घर का क्लेश खत्म हो जाएगा, आपके बच्चों का क्लेश खत्म हो जाएगा आपस में, आपके बिजनेस का क्लेश खत्म हो जाएगा, आपके स्टाफ का क्लेश खत्म हो जाएगा। आप जिस बात की चिंता कर रहे हैं कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सेवकाई में प्रॉब्लम आ रही है, आप जिस भी किसी भी को सुनोगे, हर पास्टर की कहानी यही होगी कि मेरे चर्च में कहते हैं जी कुछ वॉलंटियर मेरा कहना नहीं मानते, मेंबर अपनी तड़ी दिखाते हैं, हम पैसा देते हैं, हम दान देते हैं और हमारे से सही बात नहीं करते। मैं कह रहा हर एक व्यक्ति को एक अवसर दिया जाए,
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को अवसर मिले। तो उसी समय कह रहा है कि आप माफ़ करना सीखो। नम्रता वो होती है जो माफ़ करते हैं, पेशेंस वो होता है जो आप माफ़ करते हैं कि कोई बात नहीं। इसका मतलब आपके अंदर धीरज देखा जाए, ये नहीं कि धीरज कोई बात नहीं मैं रसगुल्ले 2 घंटे बाद खा लूँगा, ये धीरज नहीं कह रहा हूँ। धीरज का मतलब तो ये है, परमेश्वर चाहता है, कह रही यहाँ पर उन लोगों की जीवन में आशीष देखना चाहता है। एक लेडी की फोटो दिखाता हूँ। औरत ने कहा कि ये संदूक जरा मेरी मदद कर दो, तो लेकिन उसने क्या किया, उसने संदूक जब हिलाया तो उसके पति ने उसको जवाब दिया कि हिला लेना, अपने आप ही कर ले, और उसने खींच दिया। लेकिन उसने कहा होगा मैं आता हूँ, धीरज रख, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो लिखी जा रहा था कुछ, लेकिन वो उसने धीरज नहीं रखा, उसने उठा लिया और कमर में दर्द हो गया। जब वो प्रार्थना करा रही है तो इसी समय पास्टर उसको बोल रहा है कि तू पवित्र आत्मा बोल रहा है कि उसको कि इसको बोल अपने पति को माफ़ कर दे। कहती मैं नहीं माफ़ करूँगी, इसी की वजह से तो कमर में दर्द हुआ। आज बहुत सारे लोगों के अंदर नम्रता नहीं है। माफ़ करना एक नम्रता का सबूत है, कहता है पेशेंस का सबूत है, धीरज का सबूत है। आज मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि आदमियों से ज़्यादा औरतें नम्र होती हैं, पेशेंस वाली होती हैं, और औरतें गुस्से वाली कम होती हैं, आदमी ज़्यादा होते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन कभी औरतों को आपने पोछा लगाते हुए देखा है? उनकी आंखें बदल जाती हैं भाई साहब, हीरोइन की तरह लगती हैं, बाद में डायन की तरह लगती हैं। उनकी मेरे घर में पोछा लगाते हुए घुस गया। हालेलुया। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। कहता है कि आप कहते तो हैं कि मेरे अंदर पेशेंस है, लेकिन पेशेंस हर बात में देखी जाती है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया, कई बार पेशेंस की वजह से आपके बिजनेस रुके हुए हैं, सेवकाई रुकी है, काम रुके हुए। गांगुली एक टॉप बंदा था, गांगुली क्रिकेटर, लेकिन वो गुस्से के कारण लात मारकर चला गया, फ्यूचर खराब। मैं कह रहा हूँ आदम हव्वा की फैमिली तबाह हो गई, क्योंकि वो सिर्फ 2 भाई, उसके 2 बच्चे, हाबिल और कैन, एक गुस्से के कारण तबाह हो गए। और गुस्से के कारण कैन जो है परमेश्वर से दूर होके चला गया, और परमेश्वर ने कहा तू सारी जिंदगी भटकता रहेगा। इसका मतलब तरक्की बंद, उसकी तरक्की बंद। जिस खेत में काम करता तरक्की बंद, जहां पानी देने की कोशिश करता, बिल्डिंग लगाए कुछ कर, कहता और उसका हाथ पकड़कर नाराज हो गया था। जब आप उत्पत्ति 15 का 1-2 पढ़ते हैं तो बाइबल बोलते हैं कि अब्राहम का हाथ पकड़कर, पहला शख्स है जिसका हाथ पकड़कर परमेश्वर तंबू से बाहर मनाने के लिए ले गया हो। मैं कह रहा हूँ आपका पति नाराज हो जाता है, आप मनाते हैं, कह रहा है कि अच्छी बात है। कहता है बच्चा नाराज हो जाता है, आप मनाते हैं। कहता है परमेश्वर भी ऐसा है, आप नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर हाथ पकड़कर मनाता है। परमेश्वर अब्राहम का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और उसको कहता देख आसमान की ओर, कहता है कितने तारे हैं, कहता है इतनी सारी औलाद तुझे दे सकता हूँ, नाराज मत हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस देख रहा है। लेकिन वो कहता 90 साल हो गए परमेश्वर कहता बस, कहता यही तो तेरा पेशेंस देखना था, ताकि आने वाली दुनिया में कहता सबूत बने तो लोगों के लिए, इतिहास बनाने के लिए परमेश्वर ने आपके मोहल्ले में इतिहास बनाने के लिए कि यार इस आदमी के अंदर पेशेंस देखो, इनके भगवान में क्या ऐसा, इनके अंदर पेशेंस है। अरे इनके यीशु मसीह में सिखाया, इनके अंदर पेशेंस है। अरे इनके अंदर देखो, परमेश्वर ने इतिहास रचना कोई आपकी जिंदगियों से, परमेश्वर ने किसी को बताना, सबूत देनी है, गवाहियां बनानी है। इसलिए परमेश्वर आपको देरी कर रहा है आपकी आशीषों में, इसलिए होने दे रहा है। कई बार चिंता ना करो, परमेश्वर ने जो आपका टाइम रखा है वो अच्छा टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब मोदी साहब बोलते हैं कि अच्छा टाइम आ रहा है, मैं कह रहा हूं वो इंसान है, समझ रहे हैं कि नहीं। जब आप नम्रता, सबूत, रिलेशन जब तक नहीं बनाओगे तब तक वो आपकी मदद नहीं करता इंसान। तो ऐसा ही है, जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। कोई पार्टी हो आपकी मदद करेगी, हर चीज़, हर लोग आपकी मदद करेंगे। जितने हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं आज से धीरज रखूंगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो परिवार हो, लेकिन अभी पति घर में आया नहीं, पहले से बात करनी शुरू कर दी, गुस्सा आएगा उसको। मैं कह रहा हूँ अभी बच्चे घर आए नहीं कि चलो ट्यूशन जाओ, तो उसी समय क्या होगा, तो उसी समय बच्चे परेशान हो जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और धीरज रखो, जल्दबाजी ना करो, भरोसा रखो, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पहला राजा 5:3 में जब हम पढ़ते हैं कि दाऊद को एक महल बनाना था, परमेश्वर के लिए भवन बनाना, लेकिन महल बन नहीं रहे, भवन बन नहीं रहे। लेकिन दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका। कौन कह रहा है, ये स्क्रीन पर देखो कौन कह रहा है, उसका लड़का इस बात को समझ गया। कहता है कि इसलिए नहीं बनवा सका क्योंकि वह चारों ओर लड़ाइयों में अब तक उलझा रहा। समझ रहे कि नहीं, किसी के फटे में टांग अड़ाई जा रहा है, उसको गुस्सा आई जा रहा है। परमेश्वर तो साथ है, और उसके बाद जीतने के बाद मसीह क्रिश्चियन पता है क्या बोलते हैं, कहता देखा मैंने उसकी बुराई किया, मैंने उस पास्टर बोलता मैंने उसकी काट किया, मैंने उसकी बुराई किया, मैंने उसको ठीक कर दिया, मैंने ये कर दिया। उलझा रहा है अपने आप ही उलझा हुआ है। और क्रिश्चियन आपस में लड़ते रहते हैं, विश्वासी आपस में लड़ते रहते हैं, बिजनेसमैन आपस में लड़ते रहते हैं, वकील पुलिस वाले, क्या मैं कह रहा हूँ कोई भी महकमा हो, आपस में लड़ी जा रहे हैं। जब आप लड़े ही रह जाओगे, उलझे रहोगे, तो आप मकान कैसे बनाओगे, आप एक बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाओगे। तो इसलिए दाऊद उलझा रहा, तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं था, वो गुस्से वाला था, नम्र नहीं था,
इसलिए वो नहीं बना पाया। परमेश्वर ने कहा तू नहीं बना पाएगा। और उसके लड़के ने अपने सैनिकों को बताया, कह रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। हालेलुया। कहता कि वो इतना गुस्से वाला था, क्योंकि वो कहता था परमेश्वर प्रार्थना में बाद में करूंगा। प्रार्थना तो करता है, आत्मिक तो है, लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं पता, मेरी नाक का सवाल है, मुझे ये बंदा खत्म करना है। आज लोगों को तब नहीं, मेरी नाक का सवाल है, इसने मेरे सामने चर्च खोल दिया, मैं भी खोलूंगा। मेरी नाक का सवाल है, इसने क्रूसेड करा, मैं भी करूंगा। इसने पार्टी का बंदा खड़ा कर दिया, मैं भी खड़ा करूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कहने का क्या है कि कंपटीशन करना एक पाप है। आप कह रहे हैं कि उसने ये कह दिया, यार पेशेंस रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर को काम करने दो, परमेश्वर अपने आप जवाब ले लेगा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर अपने आप उसको सिखा देगा। आप बहुत सारी बातें प्रार्थना से हल होती हैं, याद रखना, बहुत सारी बातें, क्योंकि इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो पेशेंस है हमें कि परमेश्वर, कैंडल जब जलाई गई तो उसका मतलब पेशेंस था। वो जब कैंडल जलाई गई पतरस के लिए, लो लगाकर कलीसिया ने प्रार्थना किया, तो उसका मतलब कि वो दिखा रहे थे कि परमेश्वर ये पेशेंस है। जब आप सड़क पर कैंडल लेकर मार्च करते हैं तो उसका मतलब क्या दिखाते हैं कि हम शांति के लोग हैं, हम शांति के लोग हैं। कुछ लोग तलवार डंडे लेके और हाय 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 बोलते जा रहे होते हैं, लेकिन हम लोग कैंडल लेकर जा रहे होते हैं, मार्च कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक शांति का प्रतीक है, कैंडल एक शांति का प्रतीक है। तो आपको एक शांति और नम्रता का स्वभाव कैंडल जलाने से नहीं, अपने अंदर की कैंडल को जलाओ। अपने अंदर की कैंडल जलाओगे, परमेश्वर कहेगा बेस्ट डील आज रात करूंगा इनकी, यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यही कारण है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरी तरक्की नहीं हो रही। तरक्की कैसे होगी? बेस्ट डील नहीं आ रही, बेस्ट जॉब नहीं आ रही, बेस्ट सैलरी नहीं आ रही, बेस्ट वाइफ नहीं मिल रही, बेस्ट बच्चे नहीं मिल रहे। अरे कहां से मिलेंगे जब आपके अंदर पेशेंस नहीं है। कह रहा जब आपके अंदर पेशेंस है, खुदा कहेगा, जब इसहाक के अंदर पेशेंस था, खुदा ने अब्राहम को कहा अब्राहम जा इसके लिए लड़की ढूंढ के ला। और इसी समय उसका चेला गया और उसके पेशेंस देखो, उसका पेशेंस। वैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ बस अभी मालिक ने कहा और अभी चलो, बस जो भी लड़की आई हाँ भाई इसी के साथ रिश्ता कर दो। आजकल किसी को भी देखो रिश्ता करा देते हैं और बाद में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया उसने, उसका जो नौकर था, उसने उसका जो चेला था, वो पहले कुएं पर जाकर बैठ गया। और इसी समय जब वहाँ से बहुत सारा झुंड लड़कियों का ऊँट के साथ आया, और इसी समय उसने कहा भाई मुझे पानी पिला दो। कुछ लड़कियों ने उसको पानी नहीं पिलाया, लेकिन एक लड़की ने उसको पानी पिलाया। उसने कहा पानी पिलाया, और उसका नाम रिबका था, लेकिन उसने कहा मेरा ऊँट भी प्यासा, उसको पिला दे। ऊँट आप समझ सकते हैं कितना पानी पिएगा। उसने 1 बाल्टी 2 बाल्टी कुएं से निकाली, 3 निकाली, 4 निकाली, 5 निकाली, 6 निकाली, 7 निकाली, 8 निकाली। और आजकल की औरतों को 10 रोटियां पानी पड़े तो पेशेंस बाहर लिखा। उसने 10 बाल्टी 12 बाल्टी 14 बाल्टी उसने ऊँट पानी पीता रहा। और उसने देख लिया, कहता है इन सब लड़कियों से, ये लड़कियां तो मुझे पानी पिला के चली गई, लेकिन मेरे ऊँट को अरे भाई हम तो लेट हो रहे हैं, अरे भाई हम तो लेट हो रहे हैं, ऐसे लड़कियां कह के जा रही थी। तो उसी समय उसने देखा रिबका पानी पिला रही है, तो उसने कहा इसके अंदर कितना पेशेंस है। ऊँट को पानी पिला सकती है, तो जितना बड़ा परिवार राजा का है, कहते उसमें ये औरत जाने के लायक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी समझ में आया? कहता है कि उस औरत का सम्मान किया जाता है, उस आदमी का सम्मान किया जाता है जिसके अंदर पेशेंस है। जो ज्यादा काम करने वाला होगा ज्यादा सैलरी लेगा, ज्यादा प्रार्थना करने वाला होगा बेस्ट आशीष आएगी, बेस्ट गवाही आएगी, ज्यादा बार चर्च आने वाला होगा ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, ज्यादा दान देने वाला होगा ज्यादा आशीष मिलेगी। इसलिए उसने कहा, कह रहा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो इसका मतलब आपको इस समय ध्यान रखना है। मत्ती के 5 में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, कह रहा इस बात के लिए, कह रहा पेशेंस रखना है पति पत्नी के बीच में भी, और कहता आपको भी। हाँ, तो कह रहा कि आपको धन्य है जो नम्र है। लेकिन एक बार मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक आदमी 2 पति पत्नी चढ़ जाते थे, काफी साल जाते रहे, उनका बिजनेस नहीं खुला, और जाकर उनके घर में कुछ काफी नवे आए और वो काफी समय से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनका काम नहीं खुला तो वो जाकर एक बाबे के पास जाकर खड़े हो गए। कौन? मसीह को मानने वाले, बैप्टिज्म लेने वाले, हाथ दिखाने के लिए खड़े हो गए, लाइन में खड़े थे। तो इसी समय उस बाबे ने दूर से देखा और उसको कहा हेलो, कहता इधर आ जाओ, कहता आप आगे आ जाओ। तो सब देख के हैरान के हमारा नंबर था और उसको पीछे से आगे कैसे बुला लिया। वो बाबा कहने लगा, कहता कि तुम जिस परमेश्वर को मानते हो वो तो मेरे भगवान से भी बड़ा है। हालेलुया। इसका मतलब उस बाबे को पता है, और कहता पेशेंस रख, तुम्हारा काम वो करने वाला है, वो कर सकता है। और उसी समय वो शर्मिंदा होकर वो उस चर्च में वापिस आए। तो उसी समय कहने लगे कि हम भटक गए थे, परमेश्वर हमें माफ कर। मैं कह रहा हूँ यही है नम्रता का सबूत, और उस पृथ्वी का अधिकारी। और उसके बाद वो व्यक्ति बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक बना, एक सच्ची घटना है। तो ये याद रखना, धन्य है वो जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र ये नहीं कि आप ऐसे करके बैठे रहते हैं, पति आता है, पत्नी, बच्चे आते हैं, माँ आती है तो बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं, हाथ ऐसे करके बैठते हैं, देखो मैं कितनी नम्र हूँ, जैसे भी हो। लेकिन नम्रता का सबूत क्या है? नम्रता का सबूत है, कहता है कि जब आप अपनी गलती के लिए यू टर्न मार लेते हैं। समझ रहे कि नहीं? इसलिए परमेश्वर आपको
ये चीज़ें देता है। कहता है आपकी जब कोई बुराई करे तो आपकी प्रमोशन है, लेकिन जब आपकी कोई बार बार बदनामी करे तो उसमें सीखने का भी मतलब है। ठीक है, हमें भी सीखने को मिल रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यूसुफ को कुछ नहीं मिला, पोतीपर के घर में रहा, खेत में रहा, उसको कुछ नहीं दिया, लेकिन वो नम्र था। उसको कपड़े नहीं मिले, नम्र था। चप्पलें नहीं मिली, नम्र था। सूरों का खाना मिला, नम्र था। जेल में डाल दिया, नम्र था। भलाई के बदले बुराई मिला, नम्र था। बाद में 100 गुना फल मिला, प्रधानमंत्री बन गया। देखो परमेश्वर है आपके अंदर, ये होना चाहिए। याद रखना, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट बजिंदर की जितनी बुराई कोई करता है, प्रॉफिट बजिंदर को मालूम है कि मुझे पेशेंस कैसे रखना है। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है कि वो चाहे कितने चैनल बना लो झूठे, चाहे कितनी बुराई कर लो, चाहे कितना भी काट कर लो, लेकिन वो खुदा की लाठी में दम है। मैं कह रहा हूँ कि उसकी लाठी में दम है। वो लाठी लेकर मूसा ने तो पहाड़ी पर मार दी जबरदस्ती, क्या मुझे तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा। उसके अंदर पेशेंस नहीं रहा। और इसी समय परमेश्वर ने पता क्या कहा उसको, मूसा को, उस परमेश्वर ने कहा, कहता है तेरे को मैंने माफ कर दिया, नहीं तो आज रात मार देता। कहता है सिर्फ 1,44,000 लोग भूखे मर जाते, प्यासे मर जाते। कहता है इसलिए मैंने लाठी मारी, तूने पानी निकल गया। कहता लेकिन अपने अंदर पेशेंस रख। उस दिन से उसने अपने आप को यू टर्न मार लिया। याद रखना, चाहे पास्टर है चाहे विश्वासी है, अगर आप पेशेंस है आपके अंदर, ये तो गाड़ी जाते जाते चल रहा है, गाड़ी जा रही है, लेकिन आपके पता है वो लोग जनानी साथ में बैठी है और वो कह रही है कि चल भाई, आगे बोर्ड लगा है यू टर्न है, ये सड़क मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन नहीं मान नहीं रहा। जब आगे जाके खड्डा आ गया तब कह रहा ओ सॉरी, तो तब भी तो यू टर्न मारोगे। तो उसी समय कह रहा कि यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहे मूसा ने जब गलती किया तो उसी समय उसने कहा परमेश्वर एक बार तो मैं गलती कर चुका, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, मैं अपने जवानी के दिनों पर ध्यान करूँगा। आज बहुत सारे लोग अपनी जवानियों के दिनों पर ध्यान नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो है कह रहे कि अपनी जवानी के दिनों को खराब कर रहे हैं, टाइम इधर उधर लेफ्ट राइट में दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग पेशेंस रखते हैं, वो परमेश्वर का भय मानते हैं, वचन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहता है हर बात का फल आपको मिलेगा इस साल के अंदर, यीशु मसीह का नाम। याद रखना, परमेश्वर फल देना जानता है। उन लोगों को एक बार एक आदमी था और वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, वो कहने लगा कि प्रॉफिट जी मुझे पूछ के बताओ, आप भविष्यवक्ता हो, कि प्रभु ने मेरे को इतनी आशीष अब तक क्यों नहीं दी, मैंने इतना कुछ किया, मुझे आशीष क्यों नहीं मिली। तो प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, कहता इससे पूछ ये कितना गुस्से वाला है। मैंने कहा ये कहता ये कई बार अपना धीरज खो देता है, पेशेंस खो देता है। कहता है क्योंकि सिर्फ एक आत्मिक गुस्सा आप रख सकते हैं, लेकिन एक कहता है हर चीज़ के लिए आप जो पेशेंस खो देते हैं, प्रभु के नहीं मेरा काम नहीं बनेगा, वो होता है अविश्वास, वो एक पाप में गिना जाता है। इसलिए बहुत सारी रुकावटें बन जाती हैं। लेकिन आप प्रभु के कामों में आगे बढ़ें, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं रास्ते को आपके खोलूंगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी अगर आपको सीखना है या आपको किसी से शादी करनी है, कोई लड़का ढूंढना है, तो उसको पहले से कम दिल्ली के ट्रैफिक में लेके जाया करो, तो पता लग जाएगा कि वो उसके अंदर पेशेंस है कि नहीं है। मतलब कि ऐसे फ़ोटो खिंचाने से फेसबुक पे क्या ऐसे कोई किसी भी गाड़ी पर हाथ रख दिया, वो फ़ोटो नहीं होती। अगर आपको अच्छा से देखना है तो आधार कार्ड की फ़ोटो निकाल के देखा करो, उसकी असली फ़ोटो आधार कार्ड पे आती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज सारे के सारे अपने आधार कार्ड उठा कर देखेंगे, कितनी काली और कितनी सड़ी हुई फ़ोटो आती है उस पर। तो लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कहता है कि आपको एक पेशेंस रखना है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को, उन लोगों को तरक्की दिया। यूसुफ ने अपनी ज़िंदगी में अपने भाइयों से ज़्यादा पेशेंस रखा। उसने कहा कि चलो ये डंगर तू नहीं, तुम चगाओगे, और इस समय इनके ये भेड़ ये पशु कह रहा तू नलाएगा, तू इनको काम करेगा, तू इनको खाना डालेगा, हम सोएंगे पेड़ के नीचे। वो पेड़ के नीचे सोते थे, वो धूप में काम करता था, लेकिन उसके अंदर पेशेंस था। आज्ञा मानने वाले को पेशेंस बोला जाता है, याद रखना। कहता है कि धीरज रखने वाले को पेशेंस बोला जाता है। कहता है इसका मतलब आप आज्ञाकारी नहीं है तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आप माफ़ नहीं कर सकते किसी को तो नम्र नहीं है। सपोदेशक की किताब 7:9 में लिखा, हाँ पढ़े देखो क्या लिखा, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना होना। देखो क्रोध आता है, लेकिन उतावली से क्रोधित ना होना, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। कह रहा मूर्ख है वो जिसके हृदय में 24 घंटे क्रोध रहता है। क्रोध का मतलब माफ नहीं कर रहा किसी को। कहता है कि वो एक बात की चिंता बार बार करी जा रहा है कि मेरा काम नहीं हो सकता, ओहो डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट में ये दे दिया। अरे आपकी हीलिंग होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको पेशेंस रखना सिखा रहा हूँ, भरोसा रखो, यही है भरोसा। आपका काम बनेगा। किसने कहा आपका काम नहीं बनेगा? किसने कहा आपका पति सुधरेगा नहीं? किसने कहा आपका पत्नी सुधरेगी नहीं? किसने कहा आपका बच्चा ठीक नहीं होगा? किसने कहा? कह रहा परमेश्वर ने नहीं कहा। हालेलुया। कहता है परमेश्वर ने कहा सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया। उकाब के नहीं उड़ोगे, बाइबल में लिखा। फिर से दिखाओ यशायाह 40:31 में देखो क्या लिखा। कहता है कि उकाब के नहीं उड़ोगे। कह रहा है यहोवा की बाट जोना, बस पेशेंस, धीरज रखना, नया बल प्राप्त करोगे, उकाब के समान उड़ोगे।
दौड़ोगे, शर्मित नहीं होगे, मोहल्ले में बदनाम नहीं होगे, नामधराई नहीं होगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं जिन्होंने नामधराई की है, मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर तुम ही एक बड़ी गवाही के साथ वहां पर खड़े होगे यीशु मसीह के नाम में। आप ही हैं वो लोग। बस आज आपको परमेश्वर के सामने कहना है कि परमेश्वर, मैं आज तक बहुत चीजों में पेशेंस नहीं रखा परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ। आप विश्वास करते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रखते, धीरज नहीं रखते। आपको पेशेंस रखना है। जब आप पेशेंस रखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आजकल लोग इंसान पर क्या, भगवान पर भी गुस्सा निकाल देते हैं। मैं कह रहा हूँ तरक्की रुक जाती है। आज कागज पर लिख लो जो आपका दुश्मन है, उसको लिख लो और उसको पैर के नीचे रखो, कह रहे कि मैंने आज अपने दुश्मन को माफ कर दिया है। हालेलुया। तो उसी समय उसको छोड़ दो और उसी समय उसको माफ कर दो। आज मैं कह रहा हूँ प्रमोशन होने वाली है। बेस्ट डील लेने के लिए बेस्ट काम करके दिखाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ बेस्ट काम करके दिखाना पड़ता है। आपसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि जो लोग प्रभु का भय मानते हैं और पेशेंस रखते हैं, परमेश्वर ने सिर्फ उनको कहा है, कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी। एक बिल्डिंग नहीं। जो कहता ना मेरे पास एक घर है, मैं उसको मानता नहीं हूं। परमेश्वर 2 घर देने वाला परमेश्वर है। कहता जो कहता मेरे पास एक कार है, मैं मानता ही नहीं, वो मसीह में है। मैं कह रहा हूँ उसके पास 2 कार होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक नहीं, डबल, क्योंकि बाइबल बोलती है यीशु मसीह आया, उसने रोटियों को डबल कर दिया। हालेलुया। तो डबल करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा काम करता है। जितने यूटर्न मार लेंगे आज मेरे कहने से, एक बड़ी डील होने वाली है इस हफ्ते में, बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह का नाम, ब्लेसिंग आने वाली है। बेस्ट डील लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाओ। बेस्ट पति, बेस्ट पत्नी, बेस्ट बच्चा, बेस्ट पास्टर, बेस्ट प्रॉफिट आपको करना है। बेस्ट बिजनेसमैन। कहता कि बेस्ट कुछ करो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। कहता आप करेंगे तो परमेश्वर करेगा। योना 2:10 में कहता कि अब्राहम भी बड़ा गुस्से में था लेकिन उसने यू टर्न मार लिया। योना भी बड़ा गुस्से में था लेकिन उसने यू टर्न मार लिया। जब उसने यू टर्न मारा योना ने, परमेश्वर ने उसको रखा था कि प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए। मैं नहीं करूंगा, गुस्से में छोड़कर भाग रहा है, चर्च छोड़कर भाग रहा है, गांगुली क्रिकेट छोड़कर भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है पॉलिटिशियन छोड़कर भाग रहा है। किस कारण से? कोई लोग सेवका ही छोड़कर भाग रहे हैं। कारण कह रहा डर, चिंता, निराशा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। कहता है कारण पेशेंस रखो, परमेश्वर कुछ करने वाला। कह रहा तब उसी समय, तब जब उसने यू टर्न मारा, लिखा तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, आदेश दिया और योना को स्थल पर उगल दिया। मतलब उस मच्छ ने मुंह खोला और उसको उगल दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जितनी भी आशीष आपकी खाली है, आज का मैसेज आपके लिए है। कहता है अगर आप देख रहे हैं ये मच्छ, कहता है कि आपको देख रहे हैं, कहता है कि आपने जो खा लिया, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपका टाइम, आपका सब कुछ खा लिया अगर किसी ने, तो उसी समय जैसे ही आप एक पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी, मैं आज से परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा जी पेशेंस करूंगा। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कहता है आज एक बड़ा मच्छ ने जो आपकी आशीषों को रोक रखा है, तरक्की को रोक रखा है, वो एकदम से मुख खोलेगा यीशु मसीह का। और आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बाहर उगलेगा, आपकी नई कार को उगलेगा जो आप मांग रहे हैं, उगलेगा। खा गया, मैं कह रहा हूं कि रोक लिया, दानियल का हाथ पकड़ लिया था रास्ते में और इसी समय कहता है 21 दिन मुझे पकड़ के रखा। तो आपको विश्वास करना है। कहता है कि अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि वो उगलेगा, बस आपको मेरे साथ प्रेयर में शामिल हो जाना है। आज भी बहुत सारे लोग जल्दी में, गवर्नमेंट जॉब आज ही मिल जाए, आज ही मेरा बच्चा चंगा हो जाए, आज ही घर बन जाए, आज ही। कहता है आप चिंता ना करें, पेशेंस रखें। परमेश्वर हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, ना उनके साथ चलना पसंद करता। इसलिए उसने कहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप समझ में आया? तरक्की उसकी होगी जो नम्र होगा। कह रहा इसहाक वहां बैठा रहा, कह रहा अकाल पड़ गया, सारे भाग गए, लेकिन इसहाक ने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और उसी देश में बोता रहा। और उसने जो बोया, कहता उसी देश में उसी साल में काट लिया। मैं कह रहा हूं अगले साल नहीं, 2024 के दिसंबर आने से पहले नवंबर में आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपको उगला हुआ नजर आएगा, आपका प्लॉट आएगा, आपका घर आएगा, बच्चे आशीषित होंगे, PR आएगी, हर चीज जो आप चाहते हैं ब्लेसिंग मिलेगी। सेवकाई में दर्शन चाहते हैं, मिलेंगे यीशु मसीह का नाम। लेकिन आपको बस हाथ उठाना है और प्रार्थना करना मेरे साथ। इसी समय प्रेयर में जाएंगे, आपको बोलना है मेरे साथ। अब इसी समय बोलेंगे कि प्रभु मैं आज से, आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्रभु मैं आज से यू टर्न लेता हूं। मैं जिद्दी हो गया था, मैं इस समय परमेश्वर में जिद्दी हो गया था, मैं गलत रास्ते पर चला गया था, मैं चिड़चिड़ा हो गया था स्वभाव में, मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन में हो गया था। परमेश्वर में गलत राह पर चला गया था, मैं भरोसा नहीं रख पा रहा था, मैं गलत रास्ते पर जा रहा था, मैं जिद्दी स्वभाव का हो गया था। मैंने जान लिया है आप धीरज के परमेश्वर हैं, आप पर भरोसा रखते हैं वे अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। आप बोलो कि परमेश्वर जो आप पर भरोसा रखते हैं वो अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। ये प्रार्थना करो, मुझे विश्वास है आप योना की तरह हमारे लिए भी शैतान को घुड़केंगे, वो हमारी आशीषों को छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आप मेरी डील फाइनल करें, मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। वादा करो आज, बोलो आमीन।
वादा करो आज, बोलो आमीन। और इसी समय परमेश्वर जो लोग वादा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय परमेश्वर तुझे मान रहे हैं और जो इन्होंने ये प्रेयर लिखी है और सुन रहे हैं और स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इसको शेयर करो। फैसला आपको लेना है। बोलो, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर इसके बाद आपके लिए आपको दिखाऊंगा, और नीचे आपको आमीन बोल देना बस। और परमेश्वर आपको 21 दिन के अंदर बड़ी गवाही के साथ लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम। आइए अपने सिर पर हाथ रखें। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए, और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में वो काम करे जो अब तक नहीं किया। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज फैसला ले लिया यू टर्न मारने का, पवित्र आत्मा जी जिन्होंने आज फैसला ले लिया कि मैं परमेश्वर अब से तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा, परमेश्वर उनका भला का राज बड़ी ब्लेसिंग दे। जो परमेश्वर जो इस समय ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी यूरोप के हर कोने से जो पवित्र आत्मा इस समय देख रहे हैं, मैं इन लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा पाकिस्तान से, नेपाल से, दोहा, कतर से, दुबई से, बहरीन से, पवित्र आत्मा जी जो इस समय मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। इंडिया से जो हर कोने से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी उन्होंने बीज बोया, भेंट दिया, दशवांश दिया, पवित्र आत्मा जी इनकी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज फैसला लिया, पवित्र आत्मा उनके बहुत सारे कामों को खोलने के लिए जा रहा है। कोई मुझे दुबई से देख रहा है, मैरिज रुकी हुई थी, तरक्की रुकी हुई थी। याद रखना, ये वचन के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको भजन संहिता 1 पढ़ना है और उस पर हाथ रख के कह देना, परमेश्वर जिस उसमें लिखा है मैं उसमें बेस्ट बनकर दिखा रहा हूँ। आपका काम खुल रहा है, आपकी मैरिज हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों की मैरिज नहीं हो रही। पवित्र आत्मा ने मुझे खास करके आपकी उम्र निकलती जा रही है, या फिर आप सोच रहे हैं कि शायद कोई अच्छा लड़का मिलेगा, नहीं मिल रहा है। और इसी समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि एक बहन सुसाइड करने का दिल कर रहा है क्योंकि उसकी उम्र निकलती जा रही है, और बहुत सारी चीज़ों में वो परेशान है। वो मैं उसको देख रहा हूँ, पतली सी है, लंबी सी है, आपकी नाक भी लंबी सी है, आपके बाल भी आप लंबे रखते हो। दिल्ली से आप मुझे देख रहे हो, आप रहने वाले बेंगलोर के हो या कहीं के हो, आप यूएस से जाना चाहते हो या कुछ भी हो, आपके अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में, परिवार में, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई है जिनकी मैरिज के लिए एक ब्लैक मैजिक किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जिनके नाम SNRPGHKL से हैं, आपके लिए ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मेरी बात पर बिलीव करना कि प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला ये अभी कि इसी समय के बहुत सारे लोगों के मैरिज पर एक ब्लैक मैजिक कैसे होता है। एक ब्लैक, आप कहेंगे मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मेरे पर ब्लैक मैजिक कैसे हो गया? लेकिन आप क्या इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप हर चीज़ में रेगुलर हैं? कहता है ब्लैक मैजिक यूसुफ के ऊपर भी हुआ। कैसे? जलन से। जब एक व्यक्ति जलस करता है तो आपके पीछे शैतान, कहता है जिस दिन से वो उसके भाई उससे जलने लगे, शैतान उसके पीछे हो लिया। आप समझ रहे हैं? कहता है शाऊल जिस दिन से जलने लगा उस दिन से दाऊद के पीछे शैतान हो लिया। तो आपको नहीं मालूम, कहता है कुछ शैतानी ताकतें होती हैं। ये जेलस का आत्मा होता है, शराब देने वाला आत्मा ऐसे होता है, ये शैतान के काम के लोग होते हैं। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर से वो तोड़ रहा है। आपको क्या करना है? किसी को मैंने देखा भी, किसी की मैरिज ना हो तो वो कोई मुझे लुधियाना से भी देख रहा है, कोई ऐसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से भी देख रहा है, दिल्ली से भी देख रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ हैदराबाद से भी, तो और बच्चा ना हो, ऐसे ये मैरिज भी, और ये इकट्ठा शराब दिया होता है। तो इसी समय आपको क्या करना है? आपको खास कर कहते हैं कि आपकी डेट है कोई, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे दिखाया, जैसे ही कि 11, 15, 18, 19, 20 इन डेटों में कहता है कोई किसी चीज़ पर बैठकर ब्लैक मैजिक किया। आपको विश्वास है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला है आपको रेगुलर उसमें जो संडे आ रहा है आपको चर्च आना है, और इसी समय सबसे पहले आपको वर्शिप में बैठना है और वर्शिप करना है, लगातार वर्शिप करना है, इधर उधर दाएं बाएं कुछ नहीं करना। और उस दिन कहता है आपको 3 दिन लगातार प्रभु को बीज चढ़ाना है। आपको कहना है परमेश्वर जो भी कोई ब्लैक मैजिक करके, किसी ने 11,500, 200 कुछ भी चीज़ लेकर, कोई भी कुछ भी लेकर, पशु लेकर, कोई राख लेकर, कोई भी ब्लैक मैजिक किया है, परमेश्वर तू आज मेरे ऊपर से तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई शराब दी है, परमेश्वर तोड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारे शराब यीशु मसीह ने तोड़ दिए, लेकिन यीशु मसीह के बाद तो आप पैदा हुए हैं। तो कहता है भाई अब शराब दे सकता है कोई, इसका मतलब आपके ऊपर से शराब टूट रहे हैं और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। और उसके बाद ये बात याद रखना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग दे रहा है। जिनकी मैरिज नहीं हो रही, मैं उन लोगों को आगे बुलाऊंगा इस बार और उनके लिए प्रेयर करूंगा। जिनके पास बच्चे नहीं है, मैं उनको आगे बुलाऊंगा, उनके लिए प्रेयर करूंगा। ये एक स्पेशल प्रेयर होगी आपकी, और आप गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई जोसेफ है, आपके ऑस्ट्रेलिया में आप रहते हैं और इस समय फाइनेंस नहीं खुल रहा। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि देखो मेरे हाथ के ऊपर एक आशीष है। अगर आप विश्वास करते हैं, जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं, काम नहीं खुल रहे, हाथ करो स्क्रीन की ओर, और जब मैं
फूक में, यीशु मसीह की फूक में और थूक में सामर्थ्य आपको मालूम है, और उसी समय आप बिलीव करना और उसको रिसीव करना है यीशु मसीह के नाम में। और आपको उसी समय एक का सिक्का लेके अपनी जेब में रख लेना है, कोई भी कॉइन, यीशु मसीह का कोई नहीं है। और उसी समय देखो आपका काम जबरदस्त तरीके से खुलेगा भी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया के हर कोने से जिस समय मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी, पंजाब से, पवित्र आत्मा चंडीगढ़ से, मेरे प्रभु इसी समय परमेश्वर आशीष दे और इसी समय रास्ते खोल दे। मैं इसी समय उस सामर्थ्य को उनके ऊपर खोलता हूँ, धन की आशीष को खोलता हूँ, इनके कामों को खोलता हूँ, इनकी तरक्की होने पर याद से ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब इसी समय अपनी मुट्ठी में एक का सिक्का रखना और प्रेयर करके अपनी जेब या पर्स में रख लेना। गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मॉरिशस से देख रहा है, उसको कैंसर का